नमस्कार परम मित्रों, आपका डिजिटल महात्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत है, जहां आध्यात्म और ज्ञान की रोशनी मिलती है डिजिटल युग की दिशा से। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं, ताकि हर नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कथा विशेष है। इसमें छिपा है एक अनमोल संदेश, जो आपके मन और जीवन दोनों को छू जाएगा। तो आइए, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। सुनिए, समझिए और आत्मसात कीजिए। आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिला के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जिन लड़कियों की मूंछें होती है, उसका समुद्र शास्त्र में क्या मतलब होता है। आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है, तो लोग कहते हैं माँ लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है, तो जब वह पहली बार अपने ससुराल आती है, लोग उस समय भी कहते हैं लक्ष्मी आई है। अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र में भाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई है। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वह जीवन का मूलाधार होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे, जिससे यह जाना जा सकता है कि स्त्री अपने पति और परिवार के लिए भाग्यशाली हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हो, तो वह अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। आगे वीडियो में हम जानेंगे वो खास निशान के बारे में। नंबर 1, चमकते नाखून। बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं। यह महिलाएं अपने पति और परिवार दोनों के सुख दुख का ख्याल रखती हैं और पूरी इच्छा से अपना काम करती है। जिस महिला की पाँव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है, वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। नंबर 2, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है, वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। यह महिला बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिसकी वजह से उसका परिवार उससे हमेशा खुश रहता है। नंबर 3, लंबी नाक। जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है, उनमें मुसीबतों को शांति से सुलझाने की अद्भुत क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है, पर इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी बेकार नहीं होता। नंबर 4, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती है, वे बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च नहीं करती, बल्कि अगर इन्हें पैसा दिया जाए तो यह उससे दुगना करने का हर संभव प्रयास करती हैं। इनके पति और परिवार इनसे हमेशा खुश रहते हैं। नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और कोमल होते हैं और पूरी तरह विकसित होते हैं, वे अपने प्रेमी या पति को बहुत अच्छे से खुश रखती है। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इतनी गहरी होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नज़दीकी बनाए रखते हैं। आखिरकार एक पति या प्रेमी अपनी पत्नी से प्यार की उम्मीद करता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती है। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है, तो वह हमेशा खुश रहेगा और उसे अपनी पत्नी से कोई भी शिकायत नहीं होगी। नंबर 6, तलवे के नीचे त्रिकोण।
सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवों में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है, वे बहुत ही चतुर और बुद्धिमान होती है। ये महिलाएं किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती है, अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिलती है जो हर काम में उनका साथ देती है। अगर जिन महिलाओं के में त्रिकोण का निशान होता है, वे सच में बहुत भाग्यशाली होती है। नंबर 7, बड़ी बड़ी आंखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं ज्यादा पसंद होती है। ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें बड़ी होती है, लोगों को आकर्षित कर लेती हैं। लोग अक्सर उनकी आंखों में डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी होती हैं, उन्हें समझा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। उन्हें जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। नंबर 8, नाक पर तिल। आपने बहुत सी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगहों पर तिल होना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होता है। दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 9, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी मल्ला की नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत के धनी होती है। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। यह धन संचय करने में माहिर होती है। ये महिलाएं अपने घर परिवार को साथ लेकर चलती है और बेहद मेहनती व संवेदनशील होती है। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को भी चमका देती है। नंबर 10, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है, वे बेहद भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जीवन में काफी तरक्की करती है, खासकर जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा, गोल और लाल होता है। वे खुद से ज्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती है। नंबर 11, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है, उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा हो और चंद्रमा के आकार का हो, तो ऐसी लड़कियों के जीवन में सुख संपत्ति बढ़ती है। जिस घर में यह जाती है, उस घर में कभी भी पैसे या खाने की कमी नहीं होती। नंबर 12, जिन लड़कियों के माथे पर त्रिशूल का निशान बनता है, उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसी लड़कियों का विवाह जिस लड़के से होता है, उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही यह लड़कियां स्वयं भी खूब मान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। मानसिकता के लिए जो कुछ भी होता है वह इनकी जीवन शैली और भाग्य में योगदान करता है। नंबर 13, जिस लड़की की नेत्रों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा लिए हुए हों और आंखों की पुतली कालिब सफेद भाग दूध के समान हो, वह बहुत ही भाग्यवान मानी जाती है। उसकी चाल राजहंस के समान और उसकी कमर बाघ के समान पतली हो, तो ऐसी स्त्री सभी सुखों को भोगने वाली मानी जाती है। नंबर 14, जिन लड़कियों की आंखों की एक बराबर दूरी हो और वे एक दूसरे से सटी हुई नहीं हो बल्कि धनुष के समान झुकी हो, वे लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती है। जिन लड़कियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो, वे लड़कियां पति की किस्मत चमकाने वाली मानी जाती है। लड़कियों के पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हो तो यह शुभ होता है। नंबर 15, जिस महिला के बाल एकदम खूबसूरत और चमकदार होते हैं, वह महिला अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है, उस घर में यह महिला सौभाग्य लेकर जाती है। घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है। ऐसे में यह महिला अपने पति और परिवार को सदा खुश रखती है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं।
तो चलिए अब बात करें उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों, शरीर पर बने चिन्हों, चाल, ढाल या जीवन शैली से आप व्यक्ति के चरित्र के बारे में कई गुप्त बातें जान सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि जिस महिला के होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या यह लोग अच्छे होते हैं या बुरे? इनके पास पैसा आएगा या नहीं? तो चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, वह स्त्री गर्म मिजाज की होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी-कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए या किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो ये बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे का सर्वनाश कर देती है। घर में धन और वैभव को बर्बाद कर देती है। रुतबा, पैसा सब खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर की बाहरी तस्वीर दिखाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग ऐसे ही और बातें। दोस्तों, अगर स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वह महिलाएं हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती है। पेट का अधिक लंबा या बेसुध होना भी अशुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे और छोटे हो और मुंह से बाहर की तरफ निकलते हो तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा होता है। मसूर का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला मासिक धर्म में अक्सर गंदी रहती है, माँ लक्ष्मी ऐसी महिलाओं का साथ छोड़ देती है। ऐसी महिलाएं अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरे को देखकर ही उनके भविष्य के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। दरअसल, सामुद्रिक शास्त्र दांतों के बीच के गैप को देखकर भी व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जानकारी देता है। दांतों के बीच का गैप खूबसूरती में एक दाग माना जाता है। समुद्र शास्त्र में इसे लेकर कई दिलचस्प बातें बताई गई हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको अपने दांतों के बीच का गैप काफी अच्छा लगने लगेगा। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है, वे लोग किस्मत के धनी होते हैं और भविष्य में उनकी सफलता के उच्च शिखर को छूने की संभावना होती है। जिन लोगों के दांतों के बीच गैप होता है, वे लोग काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का समाधान ढूंढने की क्षमता होती है, जिन्हें कई लोग मिलकर भी नहीं हल कर सकते हैं। यह लोग अपने जीवन को भरपूर एंजॉय करते हैं और बगैर किसी परेशानी के अपनी जिंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। ये लोग खुले विचारों के होते हैं, दकियानूसी बातें इन्हें समझ में नहीं आती। ये लोग समय के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है, विजन से भी शादी करते हैं, उनका जीवन खुशियों से भर देते हैं। इनके जीवन में भाग्य के साथ नाचने की कोशिश करें। भाग्य से इनके पार्टनर के जीवन में भी कई परिवर्तन आते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हर तरह से खुश रखते हैं। इनका प्यार एकदम निष्कलंक होता है और प्यार जताने का तरीका बहुत निराला होता है। इन लोगों को अगर ऊर्जा का भंडार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, वहां बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित कर देते हैं। यह लोग बेहतर खिलाड़ी साबित होते हैं, खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं और इतना ही शौकीन खाना बनाने में भी हैं। इसीलिए इनके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। इनका सोशल सर्कल जबरदस्त होता है। ढेर सारे दोस्त, रिश्तेदार,
पड़ोसी सभी को अपने साथ जोड़े रखने का हुनर बखूबी जानते हैं। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह यात्रा मन को छूने वाली और आत्मा को शांति देने वाली लगी होगी। कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण कथा से जुड़े रहें। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, एक नई रोशनी, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।